नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। गुजरात में खेलो इंडिया को लेकर के वो एक कार्यक्रम कर रहे थे, जिस पर जो है अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पूरा लेखा जोखा रखा है कि किस तरह से जो है गुजरात में खेल में कोई मेडल भी नहीं आता है, उसको फिर भी इतना रुपया दिया जाता है, यानी केंद्र की तरफ से सहायता ज़्यादा मिलती है। और बिहार में हर साल एक मेडल आ रहा है, फिर भी बिहार को कोई भी सहायता नहीं दी जाती है। बिहार के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा और साथ में कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कृष्णा पटेल। जबकि हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में कम से कम एक मेडल जरूर आया है। दूसरी तरफ पूरे पश्चिम भारत का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी गांधीनगर में ही स्थापित किया गया है। बिहार में आज एक भी राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन आज तक नहीं किया गया है। गुजरात की बात कर ले तो इस वर्ष हो रहे राष्ट्रीय खेल के अलावा 2019 में छठा एशियन स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी हुआ। लगातार बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया, गुजरात को आगे बढ़ाना, यह दर्शाता है कि केंद्र की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार के विषय में कहते हैं कि मैं बिहार का हूं, हम बिहार के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ देते नहीं हैं। हाल ही में अमित शाह जी आए थे, सुना है दोबारा आने वाले हैं। उनकी झूठ की नीति का हम लगातार इसी तरह पर्दाफाश करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो गुजरात का मॉडल है, अडानी अंबानी के लिए मॉडल है, इनके जो अमीर दोस्त हैं उनके लिए मॉडल है, गरीबों के लिए नहीं है, बिहार के खिलाड़ियों के लिए नहीं है। बिहार के खिलाड़ियों की मेधा और प्रतिभा को ये मसलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आने वाले समय में हम लोग बिहार के खिलाड़ियों के लिए और काम करेंगे और केंद्र की सरकार की ऐसी नीतियों का लगातार पर्दाफाश करते रहेंगे। लेकिन बिहार के खिलाड़ियों का आरोप है कि बिहार सरकार तो हम लोग के लिए कुछ करती ही नहीं है, तो फिर पहले बिहार में सही हो तब तो केंद्र की बात कर। मंत्री ने जिस बातों को कहा और जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई अभिषेक झा जी ने तथ्यों को आपके सामने रखा, उससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार बिहार के खेल और खिलाड़ियों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कला संस्कृति एवं खेल प्रकोष्ठ की ओर से मैं आप लोग के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गुजरात से 3 लोग पार्टिसिपेट करते टेबल टेनिस के खिलाड़ी। हरमनप्रीत देसाई को मेडल मिलता है और उनको पदक जीतने के बावजूद उनको महज 33 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, गुजरात सरकार द्वारा, जबकि राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपया वांछनीय है दिया जाता है जो मेडल लाते हैं। शिवनाथ सिंह अभी भी मैराथन में भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखते हैं, जो 1978 में बनाया था। वह बिहार के ही मेधावी और परिश्रमी खिलाड़ी रहे थे। बिहार के मोहम्मद सैम आलम शेख को वर्ष 2021 में राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो दिव्यांग का था उनको खिताब मिला और उन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल स्पोर्ट्स मेटरिंग प्रोग्राम के तहत 2018 में उनको विकलांगता खेल और खेल कूटनीति के सर्वश्रेष्ठ उभरते हुए नेता से सम्मानित किया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ में बिहार की बेटी शेषन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के हाजीपुर का रहने वाले प्रमोद भगत बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए थे। आपको मैं बता दूं कि हाई जंप जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के शरद कुमार ने जीता। सेंटर्स बनाए जाते हैं बिहार में, जो सेंटर्स मुजफ्फरपुर, जमुई, किशनगंज में थे, उन प्रशिक्षण सेंटर्स को हटा लिया गया, जो दिखाता है कि केंद्र की सरकार सिर्फ जुमलों पर टिकी हुई है, वास्तविकता में कुछ करना नहीं चाहती। मैं आग्रह करूंगा कृष्णा पटेल जी से कि वो कुछ पक्षपातपूर्ण रवैया लगातार अख्तियार किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। किस तरह से केंद्र की सरकार की उदासीनता है बिहार में खेलों को लेकर, खिलाड़ियों के विकास को लेकर, उनको दिए जाने वाले मौकों को लेकर, उसके विषय में हम लोग आज आपके सामने तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के शुभारंभ में कहा कि खेलो इंडिया स्कीम एक क्रांति के रूप में पूरे देश में आज है, और किस तरह से खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं,
हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से, यह कैसी क्रांति है जिसमें बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मां भारती अपने किसी सपूत के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार की लगातार उदासीनता बिहार के साथ यह दर्शाता है कि ये लोग बिहार के साथ हर मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार करते हैं। तथ्यों के माध्यम से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर हम उन फंड्स की बात करें जो केंद्र की सरकार की तरफ से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन के लिए रिलीज किया जाता है, 2017-18 की बात करें तो बिहार को शून्य मिला है, शून्य, एक बड़ा शून्य बिहार को मिला है। वहीं गुजरात की बात करें तो 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आवंटित की गई है। 2018-19 की बात करें तो बिहार को महज 40 लाख रुपए और गुजरात को 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिला है। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात से होता है कि अगर हम 19-20 के डाटा को देखें तो गुजरात को सबसे ज़्यादा 608.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और फिर बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया गया है। बिहार को महज 50 करोड़ की राशि दी गई है। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि 2002 या 2007 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ करते थे उसमें बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद से जब से नीतीश कुमार जी बिहार में आए हैं तब से किस तरह से खेलों के प्रति जागरूक किया गया है, किस तरह से फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि बिहार के लोग आगे बढ़ सके, बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो सुना आपने इन दोनों नेताओं को, जो केंद्र सरकार के जो खेल नीति है, खेलो इंडिया के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर के बड़ा हमला किया है और कहा है कि बिहार के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है केंद्र सरकार और बिहार में एक भी अच्छी स्टेडियम नहीं खोल रही है, नहीं कोई खेल का साधन केंद्र सरकार बिहार के युवाओं को दे रही है। लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं तो बड़ा बड़ा वादा करते हैं, दावे करते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार से जुड़ा हूं, बिहारी मेरी पहचान है। लेकिन बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए ये लोग कुछ करते नहीं है, सिर्फ वादे करते हैं। तो बड़ा हमला किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।